हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 ऐसे 1 प्रैक्टिस पेपर डे 3 के पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हिंदी के अंदर जो अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखें। पहला प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह वाला सही विकल्प चुने। तो ए नंबर इसका सही विकल्प अपने को दे रखा है। अरे वाह है। उसके बाद विस्मयोदयादिक चिन्ह है। कितना सुंदर दृश्य है और प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुने। रात को आकाश में बहुत तारे दिखते हैं। तो ये इसका आ जाएगा, रात को आकाश में बहुत तारे दिखते हैं। तीसरा है, रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करने पर भारतीय रेल अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत दोषी यात्री को क्या सजा हो सकती है। तो इसमें 3 महीने की कैद या 500 रुपये अथवा दोनों सजा उसको हो सकती है। रेलगाड़ी में कहाँ बैठकर यात्रा करनी चाहिए। तो रेलगाड़ी के अंदर बैठकर यात्रा करनी चाहिए। अगर अपने छत पर बैठकर यात्रा करते हैं तो भी जुर्माना लगता है। अगर इस तरीके से गेट पर लटक कर या पायदान पर खड़े होकर यात्रा करते हैं तो भी अपने आपको भी नुकसान होता है और इस पे जुर्माना भी लगता है। पांचवा प्रश्न है, ऊपर दी गई सावधानियां किसके द्वारा जारी की गई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे उत्तर रेलवे लिखा आ रहा है, यानी कि उत्तर रेलवे के द्वारा ये जो सावधानियां हैं वो जारी की गई हैं। तो इसके अंदर अपने को ए नंबर के ऊपर टिक करना है कि उत्तर रेलवे द्वारा। इसके बाद गणित के अंदर अपने पास आता है कि सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। 11 डिब्बे हैं और उसमें 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएंगी। तो अब अपने करना है कि 212 चूड़ियाँ हैं उसको 11 डिब्बों में बराबर बांटना है। तो सबसे पहले 11 एकम 11 यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस करें तो 10 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 2। अब 1199 आता है, ठीक है। 11 110 ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे इसके पास 3 जो है वो शेष बचेंगी, यानी कि हर एक डिब्बे में 19 चूड़ियाँ तो बराबर आ जाएंगी, लेकिन 3 क्या बचेंगी, शेष बचेंगी। 3 उसकी बाहर रह जाएंगी। दूसरा है, सना के पास 1000 रुपये है। वह 2 किताबें खरीदती है, प्रत्येक किताब 125 रुपये की आती है। तो अब उसने 2 किताबें खरीदी, 125 और 125 मिला के 250 रुपये की किताबें होगी। एक किताब 125 की है, 2 किताबें 250 की। वह 450 रुपये अपने पिता के लिए एक कमीज़ खरीदने में खर्च करती है। अब उसने 450 रुपये अपने पिताजी के लिए एक कमीज़ खरीद ली। तो ये दोनों मिला के कितने रुपये बन गए 5 और 5 10 की 0, 6 और 1 7, यानी कि 700 रुपये उसने खर्च कर दिए। 250 रुपये किताबें खरीद ली, 450 रुपये की उसने कमीज़ खरीद ली। तो कुल मिला के कितने रुपये हो गए, 700 रुपये हो गए। और उसके पास 1000 रुपये था। अब उसके पास 1000 रुपये था तो मतलब उसके पास 300 रुपये है वो बाकी बचे हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प। तो यहाँ पे गै की जगह पे अपने समझना है कि गुणा का निशान है। जहाँ पे गै लिखा है वहाँ पे गुणे के निशान लगे हुए हैं। तो इसका ए नंबर अपना सही आ जाएगा कि 606, इसकी जो एक लास्ट में 0 थी उसका गुणा में 10 आ गया और 202 का 202 आ गया। 2700 को अंकों में लिखना है। 2700 सॉरी 2007 है, सीधे 2700 नहीं है, 2007 को अंकों में लिखेंगे तो ये बैड नंबर अपने पास आ जाएगा 2007। कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है। 2 सैकड़े का मतलब 200 बड़ी है। तो 800 के अंदर अगर अपने 200 जोड़ दें, 2 सैकड़े बड़े होने का मतलब इसमें 200 बड़ी है, वो इसमें 200 प्लस करें अपने, तो ये सेम आ जाएगा। 4 7 10 की 0, 1 हासिल और 5, यानी कि 5074 इसमें आ जाएगा।
फिर आगे इंग्लिश के अपने आते हैं, तो इसमें होम डिड दैट डॉग आस्क टू बी हिज मास्टर, तो यहाँ पे सर्वेंट आ जाएगा। ये अपने को पीछे किया था, उसमें एक पैरा दे रखा था डॉग जो कि बीमार होता है वो खाने की तलाश में निकलता है, तो पैसेज अपने को यहाँ पे नहीं दे रखा, शायद कोई मिस प्रिंट हो गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो सिक है, सिक का सेम मीनिंग वाला कौन सा आता है, तो इल आता है, यानी कि इल मैंने बुखार होता है, बीमार होता है, और सिक मतलब भी बुखार या बीमार होता है। इसके बाद अपने को एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को देखना है। तो इसमें एक रेशमा नाम की एक लड़की है, उसके पास एक उसकी लकी नाम की एक बिल्ली होती है जो उसको बहुत प्यार करती है, और वो घर से बाहर चली जाती है लेकिन वापस फिर आ जाती है। एक दिन क्या होता है, घर से निकल जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती तो वो रेशमा बहुत रोती है। फिर अचानक से वो बिल्ली घर में वापस आती है और उसके ऊपर कुछ कूदने लगती है। तो इस तरीके से ये पैसेज अपने को दे रखा है। तीसरा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, तो कैट का नेम है लकी। वाई वाज रेशमा क्राई, तो शी हैड लॉस्ट हर कैट, वो अपनी कैट को खो चुकी थी इसलिए वो रो रही थी। आगे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है कि वो हैप्पी क्यों थी, तो उसकी जो रेशमा है उसकी जो लकी थी वो बैक आ चुकी थी, कम बैक, लकी कैम बैक। तो ये थे अपने तीनों सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चनों के एक सेट, कक्षा 6 ऐसे 1 प्रैक्टिस पेपर डे तीसरा, इसको अपने सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से सभी दिनों के जो प्रैक्टिस पेपर अपने को दिए गए उसको देखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।